एग्रीकल्चर के हमारे सभी साथियों को जय श्री राम। मैं आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्ज़ाम का कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछले वर्ष, जो इस प्रकार है। जिसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एम.एस. स्वामीनाथन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट है, काली मिट्टी। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा ऋतु में। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि गेहूँ किस प्रकार की फसल है। तो गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपका जो 5वां नंबर का प्रश्न है, मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, जुताई। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, पत्तियों की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व कौन सा है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ। तो ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ यह होता है कि ड्रिप में पानी की बचत होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है, यानी कि जिस फसल का उपयोग दाल के रूप में किया जाता है। चना इस ऑप्शन में बी सही है, ऑप्शन नंबर बी चना दलहनी फसल है। चना जो है आपकी दलहनी फसल। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि वर्मी कंपोस्ट किससे बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्मी कंपोस्ट केचुए के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से नकदी फसल कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, कपास नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, pH 7 से कम होने पर मिट्टी कैसी होती है। तो इसमें इसका ऑप्शन बी सही होगा, मृदा अम्लीय होती है 7 से कम pH होने पर। जो मृदा की ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है। तो मृदा की जो है सबसे ऊपरी परत शीर्ष मृदा कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जल भराव से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है। तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, जल श्वसन। आपका जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं होता है। तो जैविक खेती में जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी सही। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें जो है मटर, आम, गेहूँ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मटर की जड़ में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, धान की फसल को कैसी वर्षा चाहिए। तो धान जो है अधिक जल में होने वाली फसल है, तो इसको अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, सरसों किस मौसम की फसल है। तो सरसों रबी की फसल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जायद फसल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, तरबूज। क्वेश्चन नंबर 19, संकर हाइब्रिड बीज किस लिए प्रसिद्ध है। तो हाइब्रिड बीज जो है वो अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्रॉप साइकिल
संकर बीज किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिक उत्पादन के लिए। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन का मुख्य लाभ क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना। जो है फसल चक्र मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? तो ट्रैक्टर का उपयोग जुताई के लिए होता है। कटाई का क्या अर्थ है? कि पकी फसल को काटना। कटाई से यही तात्पर्य है कि पक गई जो फसल है उसको काटा जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। खरपतवार क्या है? एक हानिकारक अवांछित पौधे हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। जैव उर्वरक का उदाहरण कौन सा है? राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्मिंग किससे संबंधित है? तो पोल्ट्री फार्म का संबंध जो है मुर्गा मुर्गी से है, तो वो एक प्रकार के बर्ड्स हैं। तो पक्षी आपका ऑप्शन सही, विकल्प बी सही होगा आपका। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति आपकी जो है वो दूध से संबंधित है। संकरण क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। गाय के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो गाय जहाँ रहता है उसको शेड कहते हैं। गाय जहाँ रहती है उस स्थान को शेड कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं, अरे सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अस्तबल में तो घोड़े रहते हैं, गाय के रहने के स्थान को शेड बोला जाता है। मधुमक्खी पालन क्या क्या कहलाता है? आपका 29 क्वेश्चन नंबर 29, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन क्वेश्चन नंबर 30, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। आपका 31 क्वेश्चन नंबर 31, फलों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ग्रीन हाउस खेती के मुख्य लाभ क्या हैं? ये जो है मौसम से सुरक्षा रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसमें। फलों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर कहलाती है आपकी। कृषि में जीपीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिसीजन फार्मिंग के लिए। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मल्चिंग का लाभ क्या है? तो मल्चिंग जो है वो नमी को बनाए रखती है। मल्चिंग से नमी को संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसमें। जो है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, फ्लोरी यानी फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध आपका फूल से है, इसलिए ऑप्शन बी सही। दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लगभग सभी लोग जानते होंगे, चीन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंचाई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसलों को पानी देना। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? आपका जो रेशम कीट पालन है वो सेरीकल्चर में आता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। न्यूनतम जुताई का लाभ क्या होता है? इसमें जो है मिट्टी का कटाव कम किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, मिट्टी का कटाव कम करना। न्यूनतम जुताई का लाभ मिट्टी कटाव कम करना। आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? पानी, वायु और तापमान। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। डीएपी उर्वरक में क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें सही ए है।
ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन और फास्फोरस। बाजरा किस प्रकार की फसल है? मोटा अनाज। आप जो बाजरा है वो मोटे अनाज में आती है। पादप प्रजनन का उद्देश्य है उत्पादन और रोग प्रतिरोधन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए सही। रोपाई किस फसल में सामान्य है? ट्रांसप्लांटिंग धान में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंबाइन हार्वेस्टर क्या है, करता है या क्या है? ये एक प्रकार का कृषि मशीन है जिसका उपयोग कटाई और मड़ाई में होता है, दोनों में। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कृषि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जलवायु आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है पोटाश की कमी से क्या होता है? तो पोटाश की कमी से तना कमज़ोर हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अनाज भंडारण कैसा होना चाहिए? तो अनाज भंडारण सूखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर अनाज भंडारण जो है कैसा होना चाहिए? तो आपका अनाज भंडारण सूखा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 49 है कि तिलहन फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो है इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सूरजमुखी, जो तेल के लिए उपयोग की जाती है। भारत की लगभग क्वेश्चन नंबर 50, भारत की लगभग कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? तो 50 से 60%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। ये विगत वर्षों में एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न थे, जो कि सभी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।